तो जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में, जिसमें मुग़ल काल का जो हमारा पार्ट 1 होने वाला है। मुग़ल काल जो स्टार्टिंग में मुग़लों का अस्तित्व आया हमारे भारत में, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपना सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें पहला ऑप्शन है सैयद वंश, दूसरा ऑप्शन है लोधी वंश, तीसरा ऑप्शन है तुगलक वंश और चौथा ऑप्शन है आपका खिलजी वंश। तो इसमें से आपका सही आंसर जो होगा वो होगा लोधी वंश, क्योंकि 1526 में बाबर आता है और लोधी वंश के शासक को परास्त करता है और परास्त करने के बाद यहाँ से अपना मुग़ल साम्राज्य का नींव डालता है, यानी कि मुग़ल वंश का स्थापना करता है वो बाबर ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। इसमें आपको बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है 21 अप्रैल 1529 ईस्वी, बी ऑप्शन दिया है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी और सी ऑप्शन दिया है 15 अप्रैल 1528 ईस्वी और डी ऑप्शन दिया है 20 अप्रैल 1527 ईस्वी। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर नंबर बी सही हो जाता है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आ रहा है खानवा के युद्ध में, ऑप्शन बी आ रहा है घाघरा के युद्ध में, ऑप्शन सी आ रहा है पानीपत के प्रथम युद्ध में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो होने वाला है वो होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध में लोधी वंश के शासक को हराता है और मुगल साम्राज्य का नींव डालता है, और वो पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, संगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि मिली। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कलंदर, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। एक तो बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद ये अमीरों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए खजाने के द्वार खोल दिए थे और जिसकी वजह से उसको कलंदर की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो कलंदर की उपाधि बाबर को मिलती है, ये मिलती है आपको पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, इसके बाद इसको कलंदर की उपाधि दी जाती है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी। तो ऑप्शन ए आ रहा है अशोक ने, ऑप्शन बी आ रहा है शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन सी आ रहा है अकबर ने और ऑप्शन डी आ रहा है हुमायूं ने। तो यहाँ पे दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड हम लोग बहुत मतलब 6ठे-7वें के इतिहास से पढ़ते आ रहे हैं कि शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन में लिख रहा है कि गुजरात ठीक है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों जब गुजरात पे अकबर विजय पाता है तो उसके यादगार स्वरूप बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराता है। ठीक है, चलिए अब छठा हो गया। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों आईने अकबरी जो है, इसमें अकबर के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है, जिसको लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को होती है, वो किसके और किसके बीच होती है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है अकबर और हेमू की, ऑप्शन बी दिया है राजपूत और मुगलों की, ऑप्शन सी दिया है बाबर और इब्राहिम लोदी की, तथा ऑप्शन डी दिया है सिकंदर और आदिल शाह की। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा जाता है। तो यहाँ से आपका आंसर नंबर ए सही हो जाता है। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दीन ए इलाही, दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए हुमायूं दे रहा है, ऑप्शन बी में जहांगीर, ऑप्शन सी में अकबर और ऑप्शन डी में शाहजहां दे रहा है। ऑप्शन सी अकबर ने किया था। दीन ए इलाही का जो नया धर्म था वो अकबर के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जो थी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित था। तो इसमें ऑप्शन ए आ रहा है बीजापुर, ऑप्शन बी आ रहा है गोलकुंडा,
ऑप्शन सी आ रहा है अहमदनगर और ऑप्शन डी आ रहा है बरार। तो दोस्तों यहाँ पे बरार को सौंपी थी अकबर को जो चांद बीबी थी, वो ये था संबंधित अहमदनगर से। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। तो दोस्तों आपको आज का सेशन कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके बताना, ठीक है। और ये था मुगल साम्राज्य से कुछ क्वेश्चन जो पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत सारे पार्ट आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलना है, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे बेल आइकन ऑन रहेगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।